और शाखारोपण इस बार जो है प्रथम नवरात्र में कोई ऐसा नक्षत्र नहीं है कि चित्रा नक्षत्र हो और वैतरी युग हो, तो इसलिए समय निर्धारित किया जाता है कि इस समय आप शाखारोपण करें, कल स्थापन करें। परंतु इस बार नक्षत्र भी बिल्कुल ठीक नक्षत्र जो है वह उत्तरा जी नक्षत्र जो है जी बड़ा ही अच्छा नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, शुक्ल योग है और कृष्णगण कर्ण, इसलिए नक्षत्र भी ठीक है और दिन भी सारा शुभ है। तो इसमें 9 बजे से लेकर के आप किसी भी समय अपना शाखारोपण कर स्थापना कर सकते हैं। और उसमें भी अभिजित मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त जब लाया गया है जो 11:58 पर ये प्रारंभ होकर के 12:47 पर ये समाप्त होगा। इसमें भी आप जो है शाखारोपण कर स्थापन ये कर सकते हैं। जो आप 9 बजे के बाद जो है आप कल स्थापन शाखारोपण आप करें और भगवती की पूजा प्रारंभ करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। और कल स्थापन मिट्टी का कल स्थापन कलश भी होते हैं, पीतल का कलश है और जिधर शक्ति आप कलश लेकर के उसे जल से पूरित करें, उसमें गंगा जल करें और जिस स्थान पर आपने रखना है वहां पर कुछ धान्य जो है वहां पर रखें, चावल या जो उस वहां पर रख लें जिस स्थान पर आपने कलश रखना है। और जिस स्थान पर आपने शाखारोपण करना है, अपने प्रतिमा माँ की रखी, वहां से अपनी बाईं तरफ और मूर्ति की दाईं तरफ आपका कलश स्थापन होगा। यह ईशान कोल में कलश स्थापन किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मेरे इधर बाईं तरफ जहाँ पर जो है ये कलश आप सामने आप करेंगे तो इस तरह से जो होगा जी कल स्थापन ईशान कोल, उस तरह से कल स्थापन करना है। उसे उन जो धान्य आपने रखा है उसके ऊपर आप उसको स्थापित करें, जल से पूरित करके उसका स्पर्श करें, धान्य प्रक्षेप करें और फिर जो कल स्थापन आप जब करते हैं तो कलश में जल डालें, गंगा जल डालें, फिर चंदन डालें, सरवोस्ती डालें, दुर्बा घास की दुर्बा जो होती है कूच बना करके उसमें डाल दें। इसी पर 5 पल्लव जो 5 पल्लव उसमें डालें। यदि 5 पल्लव ना उपलब्ध हो सके तो आम के पत्ते उसमें डाल लें, कुशा डालने में सप्त मृतिका 7 स्थानों की मिट्टी यदि वह नहीं मिलती है तो तुलसी की मिट्टी उसमें डाल लें, एक सुपारी उसमें डाल लें, पंचरत्न और फिर द्रव्य एक सिक्का जो उसमें डालें, बस्तर उसको चढ़ाएं और गले में भी जो मंगल सूत्र से बांधा जाता है। फिर उसके ऊपर पूर्ण पात्र जो है कोई एक कटोरी लेकर के उसको चावलों से भर लीजिए, उसको रखिए या ढूंढने में रख करके उसके ऊपर रखें। उसके ऊपर फिर आपने नारियल रखना है। जहाँ पर नारियल का विधान जो है कैसा होगा, किस प्रकार से रखेंगे और यदि वह ठीक व्यवस्थित ढंग से आप नहीं रखते हैं तो कई बार उसके दोष भी लगते हैं। इसलिए उसके लिए विशेष जो है जब बतलाया गया है कि कैसे जो है उस पर नारियल जो है ये रखना चाहिए। तब नारियल का जो मुख होता है, जहाँ पर नारियल लगा होता है वो उसका मुख है, उसे अपनी तरफ आपने रखना है। यदि उसका मुख जो आप रखते हैं अधोमुख नीचे को रख देते हैं, ऐसा खड़ा करके नारियल रखते हैं तो नारियल कैसे रखें, तो यदि आप अधोमुख जो है आप नीचे की ओर उसका मुख रखते हैं तो वह क्या करता है, शत्रु की वृद्धि करता है। शत्रु जो है वह कई प्रकार की परेशानी, कई प्रकार विघ्न बाधा जो है वो उत्पन्न कर देते हैं। हर तरफ से जो है परेशानी पर शत्रु जो है भय देते हैं, दुख देते हैं, कई प्रकार कष्ट को देते हैं, तो शत्रु की वृद्धि होती है, शत्रु परेशान करते हैं। ऊर्ध्व से भक्तम भोरोग वृद्धि, और यदि उसका मुख जो ऊपर की ओर करते हैं तो फिर क्या होता है कि रोग की वृद्धि होती है। कई कष्ट रोग जो है वह घेर लेते हैं। प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, यदि प्राचीन और उसका जो है मुख दूसरी तरफ रखते हैं और पीठ अपनी तरफ कर लेते हैं तो वह उससे क्या होता है, धन की हानि होती है, धन का नाश होता है। तस्मा शुभम समुखम नारिकेलम, उस नारियल का मुख जो है अपनी तरफ रखना है।
आपने जो कलश रखा है, कलश जब उसको स्थापित करेंगे आप, उसके ऊपर नारियल, उसका मुख अपनी तरफ रखें ताकि आप सामने, क्योंकि देवता की स्थापना होती है उसका मुख सामने हो, फिर आप अपनी प्रार्थना उस तक ठीक प्रकार से पहुंचा सकते हैं। उन प्रार्थना को वह देव स्वीकार करते हैं और वे हृदय से उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिन आशीर्वाद से मनुष्य के जीवन में रिद्धि सिद्धि होती है, कार्य में सिद्धि होती है, कार्य में जो है पवित्र वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उनके जो भी संकल्प होते हैं वह परिपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से कल स्थापन करना है और शाखारोपण जो आपको मैंने बताया उस तरह से आप शाखारोपण भी करें। वो समय आपको बतला दिया कि 9 बजे के बाद जो आप शाखारोपण करें, कल स्थापन करें। ये सब जो विधि विधान जो है उसका मुख जो कैसे रखना है उसके लिए शास्त्र में बतलाया है। तो इसलिए आयुधा प्रामोह दीपक, कि उस दीपक का मुख जो है आपने पूर्व की तरफ रखना है, पूर्व की तरफ रखें। जो क्या करता है, आजू को देता है, आजुदा प्रामुखो दीपक, आजू को देता है धनदा स्याद उदम मुख, और उत्तर की ओर उसका मुख जो रखते हैं वह धन की वृद्धि करता है, धन को देता है। पूर्व की तरफ और उत्तर की तरफ जो है यदि आप उसका मुख रखते हैं तो शुभ माना गया है। जो पूर्व की तरफ जो है आजू को देने वाला होता है और उत्तर की तरफ यदि आप रखते हैं तो जो है ये धन की वृद्धि करने वाला होता है और कारोबार की वृद्धि करने वाला। और प्रत्यंग मुखो दुख दोषो हानि दक्षिणा मुखा, इसलिए प्रत्यंग जो है पश्चिम की तरफ जब उसका मुख करते हैं तो कई प्रकार के वह दुखों को देता है। हानि दक्षिणा मुखा, ये दक्षिण की तरफ उसका मुख करते हैं तो वो कारोबार में हानि करता है।